क्वेश्चन में हम लोग प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में समझेंगे, जिसमें जो है यदि हम क्वेश्चन देखें तो इसमें पूछा गया है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स के क्या मेरिट्स होते हैं। तो इसमें पहला स्टेटमेंट कहता है वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है, स्टेबल गवर्नमेंट होती है और सेपरेशन ऑफ पावर पे बेस्ड होता है। चौथा कहता है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। तो ये चार जो है ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं। अब देखते हैं हम कि पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं और जो है फीचर्स क्या हैं इन दोनों के। ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें समझ लेते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स यदि हम देखें तो यहाँ डुअल एग्जीक्यूटिव होती है। मेजॉरिटी पार्टी जो है रूल करती है, जिसकी मेजॉरिटी होती है वही रूल करता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है होती है, सिंक एंड स्विम वाली कंडीशन हमने देखी है। पॉलिटिकल होमोजिनिटी होती है भाई। होमोजिनिटी यानी कि एक तरह के लोग ही जो है हमें देखने को मिलते हैं इसमें। और इसके बाद हम देखते हैं कि डबल डबल मेंबरशिप का कंसेप्ट जो है हमने देखा था कि एग्जीक्यूटिव जो बॉडीज होती हैं वो लेजिस्लेचर की भी मेंबरशिप लिए होती हैं और जो है एग्जीक्यूटिव की भी मेंबर्स होती हैं। छठी चीज ये है कि लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं इसके लीडर्स होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में। और जो है सातवीं चीज होती है कि डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस जो है डिसॉल्व होता है। अगर जो है मेजोरिटी नहीं रही तो लोअर हाउस जो है डिसॉल्व हो जाएगा। फ्यूजन ऑफ पावर्स हमें दिखता है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, फ्यूजन ऑफ पावर जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हार्मोनी बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव दिखता है। जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम यदि हम देखें तो इसके फीचर्स कुछ हैं, जैसे कि सिंगल एग्जीक्यूटिव होते हैं इसमें। और जैसे सिंगल एग्जीक्यूटिव का मतलब यह है कि जो है प्रेसिडेंट होते हैं और प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जिसमें एक डी जूरे और डी फैक्टो होते हैं। तो डी जूरे जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं और डी फैक्टो जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। डी जूरे का मतलब होता है कि उनको नॉमिनल पावर्स दी जाती हैं और डी फैक्टो का मतलब होता है कि उसमें उनको जो है उनको जो है रियल पावर दी जाती है। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में फीचर्स देखें तो सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, यानी कि सिर्फ प्रेसिडेंट होते हैं और प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर इलेक्टेड सेपरेटली फ्रॉम अ फिक्स टर्म। तो इनको अलग अलग जो है इलेक्ट किया जाता है और फिक्स टर्म के लिए जो है इलेक्ट किया जाता है। नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ होती है। इस प्रेसिडेंशियल सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं ये। पॉलिटिकल होमोजिनिटी मे नॉट एग्जिस्ट, यहाँ हो सकता है कि हेट्रोजिनिटी भी हो, अलग अलग तरह के लोग जो है आ जाए, या फिर जो है होमोजिनिटी भी दिखते हैं, यानी कि एक पॉलिटिकल थॉट के लोग जो है नहीं दिखेंगे। सिंगल दिख भी सकते हैं, नहीं भी दिख सकते हैं। सिंगल मेंबरशिप होता है, यहाँ पे जो है हमने देखा था कि जो है डबल मेंबरशिप जो है देख रहे थे उसमें, लेकिन यहाँ पे जो है सिंगल मेंबरशिप है। छठी चीज है कि डोमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट जो है डोमिनेट करते हैं इसमें। और नो डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस का डिसोल्यूशन नहीं होता है। पावर्स का सेपरेशन जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है, लेकिन ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के मेरिट्स यदि हम देखें तो ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में हार्मनी होती है, इसमें कन्फ्लिक्ट नहीं होता है। लेकिन यही हम देखें प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तो यहाँ जो है कन्फ्लिक्ट होते हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में। यहाँ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो है नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। डिस्पोटिज्म जो है ये प्रिवेंट्स करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेकिन यहाँ जो है ऑटोक्रेसी जैसी चीजें देखने को मिल जाती है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो है देखने को मिल जाती है हमें। पार्लियामेंट्री सिस्टम में वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नैरो रिप्रेजेंटेशन होता है। डीमेरिट्स पार्लियामेंट्री सिस्टम की देखें तो ये अनस्टेबल गवर्नमेंट होता है, कब डिसॉल्व हो जाए कोई पता नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट सिस्टम में डिसॉल्व नहीं होता है, नॉन डिसोल्यूशन लोअर हाउस का होता है, तो स्टेबल गवर्नमेंट ये होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम की पॉलिसीज की कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है, क्योंकि 5 साल में गवर्नमेंट बदल जाती है, लेकिन इनकी डेफिनेट पॉलिसीज होती हैं भाई प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। और यहां हम देखें तो 5 साल में तो बदलती है, लेकिन बीच में भी जो है ये डिसॉल्व हो जाती है, इसीलिए अनस्टेबल गवर्नमेंट हम कहते हैं। जैसे कि हमने इंदिरा गांधी और मोरारजी भाई देसाई के समय जो है ये चीजें देखी थी। नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, डिफाइन डेफिनेटनेस इन पॉलिसीज, तो यहाँ पे जो है पॉलिसीज बिल्कुल फिक्स होती हैं, यहाँ पे पॉलिसीज का कोई भरोसा नहीं होता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट होते हैं ये पार्लियामेंट्री सिस्टम, वहीं जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो होता है बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर होता है। गवर्नमेंट्स एमेच्योर द्वारा चलाई जाती हैं भाई, यहाँ पे जो है जो इलेक्ट होकर लोग आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो अपने किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट हो, ये लोग नेता लोग होते हैं, इनको जो है बहुत किसी चीज के एक्सपर्ट नहीं होते, एमेच्योर लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप किसी एक्सपर्ट को भी ला सकते हैं भाई इसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। तो आप जो है
इस प्रेसिडेंशियल सिस्टम में किसी बाहरी को भी ला सकते हैं, तो एक्सपर्ट्स जो है ये आते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप। ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जो है बहुत सारे बन सकते हैं। इसको जो है बिल्कुल रट लें, बिल्कुल आप समझ लें, समझेंगे तो ठीक तरह से जो है ये चीज़ें याद रहेंगी। अगर जो है आप रटेंगे तो ये भूलता जाएगा। तो इसको जो है बिल्कुल समझेंगे किस प्रकार जो है पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है, कैसे जो है हेट्रोजेनिटी हमें देखने को मिलती है इन अलग अलग जो है गवर्नमेंट फॉर्म में, या फिर जो है कैसे जो है वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, क्यों प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो है नैरो रिप्रेजेंटेशन होता है। ये सारी चीज़ें अगर यदि आप जो है पार्लियामेंट सिस्टम को पढ़ेंगे अपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत के बुक से, तो उसमें क्लियरली जो है डिफाइन किया गया है। तो 5 मिनट की वीडियो में इतनी सारी ही चीज़ें बताई जा सकती हैं। आपको यदि पूरी एक्सप्लेनेशन सुननी हो तो आप हमसे गूगल मीट पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे फ्री क्लासेस होती हैं, आप वहाँ पे जो है अटेंड कर सकते हैं क्लासेस। ओके, थैंक यू।